नमस्कार बंधुगण, आज पुणी थे आम आपण को स्वागत करुचु श्रीमद् भागवत गीता पठन नवम अध्याय श्लोक नंबर 9। आसंतु एबे पठन करिबा। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीन मसक्त तेषु कर्मसु। एहार अनुवाद है कि धनंजय ये समस्त कर्म मते बांधि पारती नहीं। मु बराबर अनासक्त थाए उदासीनवत अवस्थान करे। एहार भावार्थ है पूर्ववर्ती आलोचनारू यह कही मन करबा उचित नुहे जे भगवानकर कौनसी काम नाही। तांकर चित जगतरे से सर्वदा कर्मरत ब्रह्म संहितारे कहा जाइछि। से सर्वदा तांकर शाश्वत आनंदमय दिव्य कर्म व्यस्त, किंतु ए भौतिक क्रियाकलाप तांकर किछि करिवार नाही। तांकर विभिन्न शक्तिमान साहाय्य भौतिक क्रियाकलाप मान होई चलीछि। ए भौतिक जगतर भौतिक क्रियाकलाप भगवान सर्वदा उदासीन अटंती। ସେହି ଉଦାସୀନତା କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧିକାର ଅଛି, ତଥାପି ସେ ଉଦାସୀନବତ୍ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚ ବିଚାରାଳୟର ଆସନରେ ବସିଥିବା ବିଚାରପତିଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କେହି ଫାଶୀ ପାଉଛି, କେହି ଜେଲ୍ ଭୋଗୁଛି, କେହି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧନ ପାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି। ତଥାପି ସେ ଉଦାସୀନ। ଏ ସମସ୍ତ ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଏ आसी नहीं। ठीक सेहीपरि भगवान सर्वदा निरपेक्ष उदासीन। जदिओ प्रत्येक क्षेत्रर कर्म हस्तक्षेप करिवार अधिकार तांगर अछि। वेदांत सूत्र रे कहा जाइछि जे से ए भौतिक जगतर द्वंद्वात्मक अवस्थारे अवस्थान करते नहीं। ए द्वंद्वात्मक स्तरर बहुत ऊर्ध्वरे अवस्थान करते। से मध्य ए भौतिक जगतर सृष्टि और प्रलय कर्म आसक्त नुहंती। जीवगण सेमानकर विगत जन्मर कर्मानुजाई विभिन्न जीव जोनि रे जन्म ग्रहण करी विभिन्न शरीर प्राप्त हुअन्ति एवं भगवान सेथिरे कौनसी प्रकार हस्तक्षेप करती नहीं। जय श्री राधे कृष्ण।